हेलो दोस्तों, मेरा नाम है MK और आप देख रहे हैं मीडिया सुरसंड। आप हमारे साथ जिनको फ्रेम में देख रहे हैं वो है दीपक जी, जो JDU के युवा प्रदेश महासचिव हैं और वो हमसे बात करेंगे। हम इनको इसलिए बात करने के लिए अभी हम अपने साथ रखे हैं कि अभी नीतीश सरकार ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है कि 125 यूनिट बिजली का बिल फ्री करेंगे। अब इन्हीं सब मुद्दों पे और एक दो मुद्दा है जिन पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद MK जी, और आपके मीडिया सुरसंड के तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है, आदाब है। अच्छा, जैसे कल ये एक फैसला आया है कि अब 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बिल यूनिट लोगों को फ्री दिया जाएगा, इसको आप कैसे देखते हैं? ये देखिए, ये तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है माननीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष नीतीश कुमार जी का। जो गरीब, पहले भी बिहार में बिजली सस्ता मिल रहा था और अब तो मान लीजिए कि 125 यूनिट बिजली फ्री ही कर दिया गया है। तो यहाँ के किसानों के लिए, मध्यम परिवारों के लिए और सभी के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी कह सकते हैं इसको। और उद्योगपति जितने भी लोग हैं सबके लिए बिजली सस्ता और 125 यूनिट फ्री ही नहीं किया गया है। भविष्य में यह योजना भी को लागू किया जाएगा कि जितने भी लोग हैं उनसे सहमति लेकर के उनके घर पे सोलर पैनल बना करके बिजली को स्टोर करके उनको उसी हिसाब से रोजगार भी दिया जाए, ये भी उसमें शामिल है। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। इस फैसला के लिए हम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कोटि से धन्यवाद देते हैं। लेकिन जहाँ तक बात ये चले कि ये चुनावी साल है, अब 2-4 महीने में चुनाव में रहेंगे, तो ये क्या जनता इसको चुनावी मुद्दा, चुनावी एक तरह से लॉलीपॉप समझे कि सही में कुछ निर्णायक फैसला है कि चुनाव के बाद अगर सरकार नहीं बनी है तो ख़त्म हो जाएगा? कैसे ख़त्म हो जाएगा? आप ये बात बताइए कि आज लगभग 15 से 18 सालों से केंद्र राज्य में हमारी सरकार है और हमने जितने भी योजना लागू किए हैं, क्या कोई भी योजना ख़त्म हुई है? चुनाव से पहले जिस योजना का घोषणा हमारे मुख्यमंत्री करते थे, क्या एक भी योजना का नाम आप बताइए जो योजना लागू नहीं हुआ हो, या वो योजना धरातल पे नहीं आया हो, या योजना निरस्त कर दिया गया? ऐसा कुछ है? नहीं है। और आगे भी, अभी भी वर्तमान में हमारी सरकार है, आगे भी हम सरकार बनाएंगे और हर एक योजना को धरातल पे लागू करके चलाएंगे। वो बिजली योजना हो, उसके बाद ये गरीबों का जो मतलब गरीब को माफ़ कीजिएगा, हमारे बुजुर्ग को जो सम्मान हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया कि 400 के बदले 1100 पेंशन देने का, वो तो अब लागू हो गया, वो तो देख रहे हैं आ रहा है। उसी प्रकार बिजली भी 1 अगस्त से प्रारंभ हो जाएगा। ये देखिए, कहने के लिए कोई कुछ कह सकते हैं, लेकिन जो योजना हमने लागू किया, धरातल पे लाया, वो हर एक योजना हमारे मुख्यमंत्री जी धरातल पे ला करके लागू करके लोगों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और ये बिजली वाली योजना भी हर जगह पहुंचेगा। जैसे अब 125 यूनिट फ्री की जो बात कही जा रही है, तो कितना लोग इससे प्रभावित होंगे? कि जो बहुत सारे लोगों से हमने बात भी की तो कहा ये चुनावी साल है, तो चुनावी एक तरह से लॉलीपॉप जनता को दे रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उसके बाद अब इनकी सरकार रहेगी ना रहेगी, सब ऐसे बात करते। तो इसको आप किस तरीके से देखते? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने लोकसभा चुनाव से पहले कह के गए थे कि सीतामढ़ी में राम मंदिर के तर्ज पे हम प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे, मंदिर बनवाएंगे। क्या धरातल पे लागू हो गया? क्या वो चुनावी, वो भी तो लोकसभा चुनाव था, वो क्या वो चुनावी लॉलीपॉप था या धरातल पे काम हो रहा है? हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि छात्र के विकास के लिए, युवाओं के विकास के लिए, वृद्धाओं के विकास के लिए, रोगियों के विकास के लिए, सब के लिए सोचेंगे। क्या आज है ना, छात्र के विकास के लिए पहले से छात्र निश्चय में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड चल रही है। युवाओं के विकास के लिए मुख्यमंत्री जी ने युवा आयोग का गठन कर दिया। क्या कहते हैं, वृद्धाओं के विकास के लिए वृद्धा पेंशन को बढ़ा दिया है। रोगियों के विकास के लिए कई सारे रोगी कल्याण समिति चल रही है। तो लॉलीपॉप आप कैसे कह सकते हैं? अब अब विरोधी है जो लोग होंगे जिनको ये सुविधा पच नहीं रहा होगा, तो कुछ भी कह सकते हैं। तो हमारा उनसे आग्रह है कि जा करके जमाल गोटा खाए, ताकि उनका जो ये अपच हो रहा है हमारे मुख्यमंत्री जी का दिया हुआ योजना और लागू किया गया हुआ योजना, तो वो जमाल घोटा से उसका पच जाए। जैसे कि एक ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष के द्वारा कि ये उनके दबाव में जो उनका 200 यूनिट का जो वादा किया जा रहा था, उसको दबाव में मुख्यमंत्री ने 125 यूनिट का जो यूनिट फ्री का स्कीम लेके आए। अब जुमलेबाजी करना है तो कुछ भी कर सकते हैं आप। विपक्ष को जुमलेबाजी कर रहे हैं तो कुछ भी कर सकता है, तो किसने रोका है? तो ये तो मतलब क्या कहते हैं, स्वतंत्रता है, बोलने की आज़ादी है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। विपक्ष ने कहा था 10 लाख रोजगार देंगे या करेंगे फलाना ढिमका, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उस समय भी कहा था कि सब कुछ बढ़िया तरीका से पद्धति बना के देंगे। आज रोजगार हो रही है,
10 शिक्षकों को देखिए, सिपाहियों को देखिए, स्वास्थ्य विभाग में देखिए, ANM है, GN, हर जगह रोजगार ही रोजगार है। और फिर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 50 लाख सृजित रोजगार देंगे। तो हर चीज़ को पूर्ण तरीका से किया जाता। जैसे विपक्ष ने एक बार कह दिया, झंडा पीट दिया, ये कर देंगे, वो कर देंगे, माई बहन योजना, ये योजना, वो योजना, वो कहने की चीज़ नहीं है। जो भी होता है हमारे विकास पुरुष मुख्यमंत्री जी धरातल पे लागू करते हैं। आप एक और बात देखे होइएगा, एक नेता का रील वायरल हुआ था कि वो कीचड़ में था, लोग कीचड़ में चल रहा है। आज 4 दिन पहले देखिए, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी का उम्र हो गया। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? लेकिन हम उनको कहना चाहते हैं कि हमारे बिहार में 80 बरस के बाद जवानी लौट के आता है हमारे मुख्यमंत्री में। आप देखिए, बड़े बरसात में छाता लेकर के लोक कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन कर रहे थे, लोगों से जनसंपर्क कर रहे थे। बाकी देख लीजिए ना, युवा नेता को ठंडा लगता है, जार बुखार लगता है तो विदेश में जाते हैं छुट्टी मनाने। हमारे मुख्यमंत्री जी जो भी करते हैं यहाँ के जनता के साथ खुशी रहते हैं, यहाँ के जनता के साथ दुखी रहते हैं, हर समय यहाँ के जनता के साथ कदम से कदम मिला के चलने वाले हैं। इसीलिए चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। अंत में एक सवाल है कानून व्यवस्था को लेकर। बिहार में जिस तरीके से, जहाँ से हम आते हैं, सीतामढ़ी, सुरसंड, और बिहार में लगभग बहुत ज़्यादा क्राइम के, यानी मर्डर का एकदम से खबर इतना सुनने को मिल रहा है। जी जी। और जैसे ADG का भी एक बयान वायरल हो रहा है, वो भी आप सुने होइएगा। जी जी। तो इन सब पे आप क्या सोचते हैं कि क्यों ऐसा, क्यों कानून व्यवस्था को लेकर इतना सवाल उठ रहा है? देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल तो उठाया जा रहा है क्योंकि आए दिन देख रहे घटना बढ़ी है, इस बात को हम भी स्वीकार करते हैं। लेकिन उस पर प्रशासन का जो हथकंडा कितना तेज चल रहा है, इस चीज़ को तो आप लोग नहीं देख रहे हैं। पूर्व की तरह जंगल राज की तरह नहीं ना है कि जो हो गया वो हो गया। लेकिन अभी वर्तमान में अपराधी बक्से नहीं जा रहे हैं, रातों रात अपराधी दबोच लिए जा रहे हैं। अब हमारे आपके या किसके बीच से कौन अपराधी हो जाएगा, इस बात की पहचान हमारे आपके चेहरा पे है? या पुलिस प्रशासन सबको पहचान तो नहीं रहा है कि किस में से कौन क्या कर देगा? जो घटना कर रहा है उसको बख्शा नहीं जा रहा है और वो बख्शा भी नहीं जाएगा। जो घटना करेगा उसको जेल जाना तय है, सज़ा भुगतना तय है। और प्रशासन अपनी कड़ी व्यवस्था जो है, कड़ी प्रशासनिक व्यवस्था वो बना रही है। और आपको देखने को मिलेगा कि जो भी जितने अपराध कर रहे हैं वो बहुत क्षण घंटों और क्षण दिनों के अंदर सलाखों के पीछे रहेंगे। इसमें कहीं से कोई दो मत की बात नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी 0 टॉलरेंस पे काम करते हैं और 0 टॉलरेंस पे ही काम होगा। कहने के लिए तो हम भी कह सकते हैं कि कहीं ये विपक्ष का गुंडा तो नहीं है। कहीं हो सकता है विपक्ष का गुंडा हो जो चुनावी हमारे मुख्यमंत्री जी विकास का काम कर रहे हैं, और कहीं हो सकता है वो क्या कहते हैं कि जो अपराध बढ़ाने का काम कर रहे हो। लोग तो सबका है ना भाई, प्रतिपक्ष विपक्ष में तो है ना। तो हमारे मुख्यमंत्री जो हो सकता है विकास का काम कर रहे हो सकता है कहीं वो अपराध बढ़ा रहे हो, कहने के लिए तो हम भी कह सकते हैं और ये हो भी सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरी बेबाकी से मेरे सवालों का जवाब दिया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद MK जी आपका भी, और सुरसंड मीडिया के तमाम दर्शकों को एक बार पुनः आभार, नमस्कार।